मोहित और सीमा दोनों पति पत्नी थे। उनके 2 जुड़वा बेटे थे जिनका नाम सोनू और मोनू था। वो दोनों जुड़वा थे मगर दोनों की शक्ल बिल्कुल अलग थी। सिर्फ शक्ल ही नहीं बल्कि दोनों के विचार, आदतें काफी कुछ अलग था। रोज की तरह मोहित संडे के दिन भी जल्दी उठता है और देखता है कि सोनू भी संडे के दिन जल्दी उठकर बाहर सोफे पर बैठे पढ़ाई कर रहा है। सोनू बेटा, क्या बात है जो इतना सुबह सुबह उठकर पढ़ाई कर रहे हो? पापा, कल हिंदी का टेस्ट है और 2 दिन बाद इंग्लिश का प्रोजेक्ट भी मैम को देना है। बस इसलिए मैं सुबह से पढ़ने बैठ गया। तभी सीमा सोनू के लिए नाश्ता लेकर आती है। देखिए ना, एक हमारा सोनू है जो सुबह से उठकर नहा धोकर पढ़ाई करने लग गया और दूसरा मोनू है जो सुबह जल्दी तो उठा पर अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने निकल गया। तभी वहाँ मोनू आता है और मम्मी से बोलता है, मम्मी, मुझे भी जल्दी से नाश्ता दे दो। बैट बॉल खेलते खेलते तो भूख ही लग गई। पूरा पसीने से लथपथ है, पहले नहा ले उसके बाद नाश्ता देती हूँ। क्या मम्मी, आप भी छुट्टी वाले दिन भी चैन से नहीं रहने देती? सप्ताह में एक छुट्टी मिलती है, उसमें भी सुबह से नहलाकर पढ़ाई के लिए बिठा देती हो आप तो। अभी तो पूरा दिन पड़ा है, नहा लूंगा और पढ़ाई भी कर लूंगा। मगर कल तुम्हारा टेस्ट है बेटा, तो तुम्हें भी सोनू की तरह सबसे पहले टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। बाकी खेल कूद तो लगा ही रहता है। पापा, पढ़ाई भी कर लूंगा, उसके लिए तो अभी पूरा दिन पड़ा है। अगर समय पर काम नहीं करने वालों को हमेशा पछताना ही पड़ता है। इसलिए काम हो या खाना पीना या फिर खेल कूद, सभी समय पर ही करने चाहिए। तभी तुम जीवन में आगे बढ़ सकोगे। समय का सदुपयोग करना सीखो, जैसे सोनू करता है। मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं शाम को आकर तुम दोनों से हिंदी के प्रश्न उत्तर सुनता हूँ। ऐसा बोलकर मोहित वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सोनू हिंदी का सब याद करके इंग्लिश का प्रोजेक्ट बनाने लगता है। वहीं मोनू पढ़ाई ना करके टीवी देखने लग जाता है। तभी मोनू के दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने उसके घर आते हैं। मोनू, सब तेरा बाहर बैट बॉल खेलने के लिए वेट कर रहे हैं और तू टीवी देखने में लगा है। मोनू मम्मी को आवाज लगाता है, मम्मी, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। खेलने जाओगे तो पढ़ाई कब करोगे? और पढ़ाई नहीं की तो तुम्हारे नंबर कम आएंगे, पता है? अरे मम्मी, मैं शाम को पढ़ाई भी कर लूंगा और देखना, इंग्लिश का प्रोजेक्ट भी बना लूंगा। वैसे भी टेस्ट आज नहीं कल है। और रही बात नंबर की, तो वो तो किस्मत के ऊपर है, अच्छे या बुरे। ऐसे बोलकर मोनू दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता है। शाम को जब मोहित घर आता है तो देखता है कि सोनू ने अपना इंग्लिश का प्रोजेक्ट बखूबी बनाकर सजाया हुआ है। हाँ पापा, मेरी हिंदी के टेस्ट की तैयारी भी पूरी है। सीमा, ये मोनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मोहित की ऐसे आवाज लगाते ही मोनू हाथ में बैट लिए घर में घुसता है। मोनू, तुम सुबह से बैट लिए घूम रहे हो। तुम्हें देखकर लगता है कि न तो तुम नहाए हो और न ही तुमने कोई पढ़ाई की है। क्या पापा, आप भी आते ही पढ़ाई करने लगे? और अभी शाम ही तो हुई है, मैं कर लूंगा पढ़ाई भी। मोनू अपने सभी काम कल पर टाल देता था, जिसकी वजह से उसके सभी काम अधूरे रहते। अगले दिन टेस्ट में मोनू अच्छे नंबर लाया। वहीं मोनू को टेस्ट में बेकार नंबर आने की वजह से मैम से काफी डांट पड़ी। जब वो दोनों घर आए तो मम्मी से भी मोनू को काफी डांट खानी पड़ी। अरे कुछ तो शर्म करो मोनू, एक तुम्हारा भाई है जो तुम्हारी ही उम्र का है और अपने सभी काम समय पर करता है, और तुम कल करके उसे टालते रहते हो, जिसकी वजह से हमेशा तुम औरों से पीछे रहते हो। शाम को मोहित घर आते ही सोनू और मोनू दोनों के टेस्ट के नंबर देखता है। मोनू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतने गंदे नंबर, वो भी हिंदी में। और इंग्लिश का प्रोजेक्ट तो तुम कल या परसों तक बना ही लोगे। क्यों? पापा, क्या मेरी किस्मत ही खराब चल रही है? मोहित मोनू को प्यार से समझाता है। बेटा, जो इंसान समय का सदुपयोग नहीं करता है, जो हमेशा अपने काम को कल पर टालता रहता है, वो अपने भाग्य के भरोसे रहता है। वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। सोनू और तुम्हें दोनों को ही छुट्टी मिली, मगर सोनू ने समय का सही उपयोग किया और उसका नतीजा तो तुम्हारे सामने है। और रही किस्मत की बात, तो हमें अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखो और सबकी नजरों में ऊपर उठे रहो। आपने सही कहा पापा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ।
और आज से ही मैं समय का पालन करूंगा ताकि आपको सोनू की तरह मुझ पर भी गर्व हो।